अयोध्या उस समय अपने स्वर्ण युग में थी। सुबह होते ही मंदिरों से शंखनाद गूंज उठता, सरयों की लहरें सूर्य की पहली किरणों से चमकने लगतीं और नगर के हर घर में संतोष का दीप जलता। लोग कहते थे कि ये धरती नहीं, स्वयं वैकुंठ का प्रतिबिंब है। इसका कारण केवल वैभव नहीं था, बल्कि राजा राम का धर्म, करुणा और न्याय था। वे राजा कम और पिता अधिक थे, जिनके लिए प्रजा अपना परिवार थी। पर शास्त्र कहते हैं कि जब धर्म अपने पूर्ण रूप में स्थिर हो जाता है, तभी उसकी सबसे गहरी परीक्षा आती है। यह परीक्षा न तलवार से होती है, न युद्ध से, बल्कि हृदय और वचन से होती है। एक संध्या जब आकाश लालिमा से भर रहा था और राजमहल में दीप जलाए जा रहे थे, तभी द्वारपालों ने देखा कि एक अपरिचित तपस्वी द्वार पर खड़ा है। उसका शरीर तेजस्वी था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी निश्चलता थी, जैसे उसने समय को बहुत निकट से देखा हो। उसकी छाया अन्य लोगों की तरह धरती पर नहीं पड़ रही थी, मानो वो स्वयं छाया से परे हो। द्वारपालों ने विनम्रता से उसका परिचय पूछा। तपस्वी ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा कि उसे तुरंत श्री राम से अकेले में बात करनी है। उसने ये भी कहा कि इस वार्ता के बीच यदि किसी ने हस्तक्षेप किया तो उसका परिणाम पूरे अयोध्या को भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर द्वारपाल सिहर उठे और तुरंत ये संदेश भीतर भिजवाया गया। जब राम ने उस तपस्वी को देखा तो उनके मुख पर कोई आश्चर्य नहीं था। उन्होंने एक क्षण उसकी आंखों में देखा और सब समझ गए। वे जानते थे कि यह साधारण आगंतुक नहीं है। उन्होंने आदेश दिया कि सभा स्थगित कर दी जाए और तपस्वी को एकांत कक्ष में लाया जाए। राम ने लक्ष्मण को बुलाया। उनके स्वर में गंभीरता थी, पर प्रेम भी उतना ही गहरा था। उन्होंने कहा कि जब तक वे स्वयं बाहर ना आए, तब तक कोई भी व्यक्ति भीतर ना आए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। उनके लिए राम की आज्ञा केवल आदेश नहीं, जीवन का सार थी। कक्ष के द्वार बंद हो गए। भीतर शांति थी, लेकिन वो शांति किसी तूफान से पहले की थी। तपस्वी धीरे धीरे मुस्कुराया और उसका रूप बदलने लगा। उसकी देह धुंधली होने लगी, मानो वो किसी और लोक का हो। उसकी आंखों में अनंत युगों की थकान और शक्ति दोनों दिखाई देने लगी। उसने कहा, राम, क्या तुम मुझे पहचानते हो? राम ने शांत और स्थिर स्वर में उत्तर दिया कि हाँ, वे पहचानते हैं। वो स्वयं काल है, वही काल जो सृष्टि को चलाता है और समाप्त भी करता है। काल ने कहा कि राम, तुम्हारा कार्य पूर्ण हो चुका है। अधर्म का अंत हो गया है, धर्म की स्थापना हो चुकी है। अब इस लोक में तुम्हारा समय पूरा हो रहा है। राम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि समय का निर्णय बड़ा होता है, लेकिन वचन उससे भी बड़ा होता है। जब तक उनका वचन अटूट है, तब तक कोई निर्णय पूर्ण नहीं माना जा सकता। उसी समय बाहर कोलाहल मच गया। महर्षि दुर्वासा क्रोध में महल के द्वार पर आ पहुंचे थे। उनका क्रोध अग्नि के समान था और उनका शाप अटल माना जाता था। वे गर्जना कर रहे थे कि यदि इस क्षण राम ने उन्हें दर्शन नहीं दिए तो वे अयोध्या को भस्म कर देंगे। सभा भय से भर उठी। मंत्री, ऋषि, नागरिक, सबके चेहरे पीले पड़ गए। सबकी दृष्टि लक्ष्मण पर टिक गई। लक्ष्मण का हृदय कांप उठा। उनके सामने धर्म का सबसे कठिन द्वंद्व खड़ा था। यदि वे भीतर न जाते तो अयोध्या शापग्रस्त हो जाती। यदि वे भीतर जाते तो राम का वचन टूट जाता। दोनों ही मार्ग पीड़ा से भरे थे। लक्ष्मण ने आंखें बंद की। उनके मन में बचपन की स्मृतियां कौंध गईं। राम के साथ बिताए वनवास के दिन, युद्ध के क्षण, हर परिस्थिति में राम का धर्म। तभी उनके भीतर से एक स्वर उठा, यदि मेरे त्याग से राम का वचन और अयोध्या दोनों बच सकते हैं तो यही मेरा धर्म है। उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए द्वार खोल दिया और भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही लक्ष्मण भीतर आए, काल ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि अब राम का वचन भंग हो चुका है। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, केवल अपार दुख और करुणा थी। वे समझ गए थे कि लक्ष्मण ने ये सब स्वार्थ से नहीं, धर्म के लिए किया है। सभा बुलाई गई। वातावरण भारी था। राम ने गहरे स्वर में कहा कि लक्ष्मण ने धर्म की रक्षा के लिए उनकी आज्ञा तोड़ी है और इसलिए उन्हें देह त्याग करना होगा। ये सुनते ही पूरी अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। सीता का हृदय फटने लगा। हनुमान की आंखें नम हो गईं। भरत और शत्रुघ्न मूर्ति समान खड़े रह गए। लक्ष्मण शांत थे। उनके चेहरे पर न भय था, न पछतावा। वे सरयू के तट पर पहुंचे। नदी की लहरें मानो भीगी आंखों से उन्हें देख रही थीं। लक्ष्मण ने ध्यान किया। उनका श्वास धीरे धीरे मंद होता गया। शरीर स्थिर हो गया और आत्मा मुक्त होकर अपने दिव्य धाम की ओर बढ़ गई। ये मृत्यु नहीं थी, ये योग द्वारा देह का त्याग था। कुछ समय बाद काल फिर प्रकट हुआ और राम से कहा कि अब उनका समय भी आ गया है।
राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि जिसने धर्म के लिए अपने प्राण त्याग दिए उसका भाई काल से भयभीत नहीं होता। ये सुनकर काल मौन हो गया और नतमस्तक हो गया। कुछ ही दिनों बाद राम सरयू तट पर आए। पूरी अयोध्या उनके पीछे चल रही थी। कोई रो रहा था, कोई मौन था। राम ने अंतिम बार नगर की ओर देखा, जहां उन्होंने धर्म, प्रेम और न्याय का बीज बोया था। उन्होंने कहा कि वे जा रहे हैं, लेकिन धर्म यहीं रहेगा, लोगों के हृदयों में। इसके बाद राम सरयू में प्रविष्ट हुए और साकेत गमन किया। कहते हैं उस दिन से अयोध्या केवल एक नगर नहीं रही, वो एक कथा बन गई, त्याग की, वचन की और धर्म की। और आज भी जब कहीं धर्म संकट में होता है, जब कोई अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच फंसता है, तब ये कहानी स्मरण कराई जाती है, क्योंकि जो वचन और त्याग से बंधा हो उसे न समय मिटा सकता है और न काल।